हेलो बच्चों। बच्चों आज संस्कृत में नवमः पाठः मेघः परोपकाराय वर्षन्ति का वाचन हम करेंगे। इसका वाचन और इसका अनुवाद मैं करूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। इस अध्याय में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक की चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग बताया गया है और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना इसमें बताया गया है। आप ध्यान से इस लेसन का अनुवाद सुनेंगे। तो अब हम लेसन का अनुवाद करते हैं। नवमः पाठः मेघा परोपकाराय वर्षन्ति। शिक्षण बिंदु चतुर्थी विभक्ति एवं तुमुन प्रत्यय। बच्चों, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है। हमने कारक को पढ़ा है। कारक के 8 भेद माने गए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान कारक के लिए उसकी चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए है। जब किसी के लिए कुछ दिया जाता है अथवा देने की क्रिया होती है, वहाँ भी संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के चतुर्थी विभक्ति में रूप दिए गए हैं। ध्यान से उन्हें हमें पढ़ना है। पुल्लिंग में शब्द है बालकः। बालक शब्द का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रयोग इस प्रकार होगा। उसके रूप इस प्रकार चलेंगे। बालकाय एक बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, बालकेभ्य कई बालकों के लिए, किम कस्मै किसके लिए, काभ्याम किन दो के लिए, कैभ्यः किन सब के लिए, तत् तस्मै उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, तेभ्यः उन सब के लिए। स्त्रीलिंग शब्द बालिका का रूप तीनों वचनों में इस प्रकार होगा। बालिकाए एक बालिका के लिए, बालिकाभ्याम दो बालिकाओं के लिए, बालिकाभ्यः कई बालिकाओं के लिए, किम कस्ये किसके लिए, काभ्याम किन दो के लिए, काभ्यः किन सब के लिए, तत् तस्ये उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, ताभ्यः उन सब के लिए। नपुंसकलिंग फल फलाय एक फल के लिए, फलाभ्याम दो फलों के लिए, फलेभ्यः कई फलों के लिए, किम कस्मै किसके लिए, काभ्याम किन दो के लिए, केभ्यः किन सब के लिए, तत् तस्मै उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, तेभ्यः उन सब के लिए। अयं विद्यालयः यह विद्यालय है। छात्राः पठनाय अत्र आगच्छन्ति। छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। अध्यापकाः पाठनाय आगच्छन्ति। अध्यापक पढ़ाने के लिए आते हैं। छात्राः ज्ञानाय पठन्ति। छात्र ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। ज्ञानम सफलताय भवति और ज्ञान से सफलता होती है, सफलता प्राप्त होती है। ज्ञान सफलता के लिए होता है। इदम उद्यानम यह बगीचा है। जनाः भ्रमणाय प्रतिदिनम अत्र आगच्छन्ति। लोग घूमने के लिए प्रतिदिन यहाँ आते हैं। बालकाः क्रीडितुम् उद्यानम आगच्छन्ति। बालक खेलने के लिए बगीचे में आते हैं। वृद्धाः स्वास्थ्य लाभाय अत्र भ्रमणं कुर्वन्ति। वृद्धजन स्वास्थ्य के लाभ के लिए यहाँ घूमने के लिए आते हैं। मालाकारः पुष्पेभ्यः फलेभ्यः च वृक्षान् सिंचन्ति। माली फूलों के लिए फल और फलों के लिए पौधों को पानी देता है। अयं चिकित्सालयः यह चिकित्सालय है, हॉस्पिटल। अत्र रुग्णाः रोग निवारणाय आगच्छन्ति। यहाँ बीमार रोग के इलाज के लिए आते हैं। चिकित्सः तेभ्यः औषधं
यच्छन्ति। चिकित्सक डॉक्टर उन्हें औषधि देते हैं, दवाई देते हैं। सुस्वास्थ्यं प्राप्तुं रुग्णाः औषधं खादन्ति। अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए जो बीमार रोगी होते हैं वे दवाई को खाते हैं। सा मम जननी, यह मेरी माता है। जननी याचकाय भोजनम यच्छति। माता, याचकाय का अर्थ होता है जो साधु होते हैं, याचक होते हैं, प्रार्थना करने वाले होते हैं, उन्हें भोजन देती है। सा याचकाय वस्त्राणि अपि यच्छन्ति। वह साधु को भोजन भी देती हैं। धनम दानाय भवति। धन का दान भी करती हैं। दानम सुखाय भवति। धन दान के लिए होता है और दान सुख के लिए होता है। मेघाः परोपकाराय वर्षन्ति। बादल परोपकार के लिए वर्षा करते हैं। कृषकाः जनेभ्य श्रमं कुर्वन्ति। किसान लोगों के लिए मेहनत करते हैं। वृक्षाः फलेभ्यः भवन्ति। वृक्ष फलों के लिए होते हैं। माता पुत्राय भोजनम आनयन्ति। माता पुत्रों के लिए भोजन लाती है। भावना अभिषेकाय कमलम यच्छन्ति। भावना अभिषेक के लिए कमल लाती है। क्रोधः नाशाय भवति। क्रोध नाश के लिए होता है। अनुजः पठितुं पुस्तकम आनयति। अनुज पढ़ने के लिए पुस्तक लाता है। सूर्यः प्रकाशाय भवति। सूर्य प्रकाश के लिए होता है। चंद्र शीतलताय भवति। चंद्रमा शीतलता के लिए होता है। जलम जीवनाय भवति। पानी जीव के लिए होता है। सैनिकाय जीवन के लिए, पानी जीवन के लिए होता है। सैनिकाः देश रक्षाय परिश्रम कुर्वन्ति। सैनिक देश की रक्षा के लिए परिश्रम करते हैं। देवाय नमः, गुरुवे नमः, सैनिकेभ्यः नमः। देवों के लिए नमस्कार है, गुरुओं के लिए नमस्कार है और सैनिकों के लिए नमस्कार है। तो बच्चों, ये लेसन में हमने संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग देखा। प्रत्यय वे शब्दांश जो धातु के अंत में जुड़कर धातु के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में ही होता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग धातु में होने पर धातु के अंत में तुम शेष रहता है तथा धातु के अर्थ में के लिए जुड़ जाता है। जैसे पठ तुमुन पठितुम पढ़ने के लिए, खाद तुमुन खादितुम खाने के लिए, लिख तुमुन लेखितुम लिखने के लिए आदि। जब वाक्य में नमः नमस्कार शब्द का प्रयोग होता है तब जिसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है उसके लिए प्रयुक्त शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गुरुवे नमः गुरु के लिए नमस्कार, जनकाय नमः पिता के लिए नमस्कार आदि। इसके बाद इसके शब्दार्थ हैं पठनाय पढ़ने के लिए, पाठनाय पढ़ाने के लिए, क्रीडितुम खेलने के लिए, सफलताय सफलता के लिए, रोग निवारणाय रोग दूर करने के लिए, भ्रमणाय घूमने के लिए, शीतलताय शीतलता के लिए, देश रक्षाय देश की रक्षा के लिए, गुरुवे गुरु के लिए, जीवनाय जीवन के लिए, आनयति लाता है। उचित विकल्प के भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। मेघा किमर्थम वर्षन्ति? परोपकाराय। ज्ञानम सफलताय भवति। जलम किमर्थम भवति? जलम जीवनाय भवति। वयम पठितुम कुत्र गच्छामः? विद्यालयम। पहले में परोपकाराय, दूसरे में सफलताय, तीसरे में जीवनाय, चौथे में विद्यालयम। तो इन प्रश्नों को आपको देखना है। तो यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट हुआ। आपको इस लेसन में शब्दार्थ और उचित विकल्प चुनिए, इन प्रश्नों को याद करना है। तो अनुवाद को आप ध्यान से सुनेंगे। संप्रदान कारक की चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इस अध्याय में किया गया है।